ढोलकपुर के आसमान में बड़ा गरज हुआ। जमीन हिल गई। छोटा भीम मजबूत और बहादुर वहीं खड़ा रहा। क्या हो रहा था? एक अजीब सी रोशनी ने आसमान को भर दिया और फिर फाट से एक दरार आ गई। एक घूमता हुआ पोर्टल दिखाई दिया। दो आदमी उसमें से गिर पड़े। वो डोरेमोन था, रोबोट बिली और उसका दोस्त नोबिता। हम कहां हैं डोरेमोन? नोबिता चिल्लाया, रोबोट बिली से चिपकते हुए। डोरेमोन ने अपना सर हिलाया। मुझे नहीं पता नोबिता, ये टोक्यो नहीं है। वो दोनों धूम से जमीन पर गिरे। भीम उन्हें देखता रहा परेशान सा। उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। तुम कौन हो? भीम ने पूछा, उसकी आवाज गजती हुई। डोरेमोन और नोबिता घबरा गए। उन्होंने मजबूत लड़के को देखा। उसकी बाजू आपस में कसी हुई थी। मैं डोरेमोन हूँ, रोबोट बिली, डोरेमोन ने कहा। और ये नोबिता है। लगता है हम खो गए हैं। भीम उन्हें शक से देखने लगा। उसे यकीन नहीं था कि वो उन पर भरोसा कर सकता है या नहीं। अचानक जमीन फिर से हिलने लगी, लेकिन इस बार वो पोर्टल की वजह से नहीं था। रोबोट्स की एक फौज उनकी तरफ बढ़ रही थी। उनकी आंखें लाल चमक रही थी और हथियार शोर मचा रहे थे। डोरेमोन हाफ गया। ये मेरे गैजेट्स नहीं हैं, वो चिल्लाया। किसने बनाई होगी इतनी बड़ी सेना? भीम दहाड़ा। उसने सोचा कि यह अजीब नई लोग रोबोट सेना को लेकर आए हैं। वो डोरेमोन पर हमला कर दिया, उसकी मुट्ठी बंद करके। डोरेमोन हैरान रह गया। यह लड़का क्यों हमला कर रहा है? उसने भीम के मुके को वक्रटी रहते बक लिया। वो लादने वाला नहीं था, यूज गैजेट्स ज्यादा पसंद थे। भीम रुको, नोबिता चिल्लाया। हम वो रोबोट्स नहीं लाए, हम मदद करना चाहते हैं। लेकिन भीम नहीं सुन रहा था। वो सोच रहा था कि वो दुश्मन है। उसने लात मारी और डोरेमोन उठा हुआ चला गया। उसे अपने घर ढोलकपुर की रक्षा करनी थी। नोबिता डोरेमोन की तरफ भागा। यूस अपने दोस्त की मदद करनी थी, लेकिन एक नारंगी धब्बा उसे रोक दिया। वो चुटकी थी, भीम की दोस्त। वो तेज और मजबूत थी। उसने नोबिता को ठोकर मारी और वो गिर गया। मेरे दोस्तों को छोड़ दो, वो चिल्लाई। डोरेमोन जानता था कि यूस कुछ करना होगा। वो लड़ नहीं सकता था, लेकिन वो उन्हें छाल से हरा सकता था। उसने अपना एनीवेयर डोर निकाला। चलो नोबिता, वो चिल्लाया भागने की उम्मीद में। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंच पटे, एक आदमी हवा में से निकाल कर आ गया। वो डॉक्टर जोरक्स था, एक बुरा साइंटिस्ट। उसकी आंखें बुरी चमक से चमक रही थी। खुशी हुई कि तुम पार्टी में आ गए, डॉक्टर जोरक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक ऐसी मशीन उठाई जिसमें से एनर्जी निकाल रही थी। डोरेमोन हाफ गया। वो एक गैजेट स्क्रैम्बलर था। मैंने तुम्हारे खिलौने बैन कर दिए हैं, रोबोट बिली। जोरक्स हंसने लगा। अब तुम मेरे लिए लड़ोगे। सेक्शन 4, एक राक्षस का जन्म। जोरक्स ने गैजेट स्क्रैम्बलर को डोरेमोन पर पॉइंट किया। एनर्जी का एक झटका रोबोट बिल्ली से होकर गुजरा। डोरेमोन की आंखें लाल हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और एक गैजेट भीम पर पॉइंट किया। भीम रोशनी की किरण से बचा। क्या हो रहा था? डोरेमोन हमला कर रहा था। मूर्ख, जोरक्स हंसने लगा। मैंने तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है। अब एक दूसरे को खत्म करो। डोरेमोन ने अपनी जेब से एक फ्रीजिंग रे चलाई। भीमस किरण में फैंस गया और बर्फ में जम गया। चुटकी हफ गई। भीम पूरी तरह से जम गया था। जोरक्स ने डोरेमोन के गैजेट्स छीन लिए। उसने उन्हें अपने स्वीट से जोड़ दिया। वो एक भयंकर साइबोर्ग में बदल गया। चमकते तार उसके शरीर पर फैल गए। इन गैजेट्स के साथ वो बोला, मैं इन भूत और भविष्य पर राज करूंगा। सेक्शन 5, जीत के लिए टीम वर्क। नोबिता जानता था कि उन्हें जोरक्स को रोकना होगा। उसने भीम को देखा जो बर्फ में फंसा हुआ था। डोरेमोन मदद नहीं कर सकता, उसने फिसफिसाया। हुमैन भीम की ताकत और डोरेमोन के गैजेट्स की जरूरत है। चुटकी ने नोबिता को देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। लेकिन हम उसे कैसे छुड़ाएंगे और हम उस राक्षस से कैसे लड़ेंगे? अचानक नोबिता को एक आइडिया आया। यूं से वो वक्त याद आया जब भीम ने यूं अपने जादुई लड्डू दिए थे। चुटकी, उसने जल्दी से कहा, क्या तुम्हारे पास भीम के लड्डू हैं? वो वाले जो यूं सुपर ताकत देते हैं। चुटकी की आंखें चमक उठी। हाँ, मेरे पास हैं, उसने कहा। लेकिन वो कैसे मदद करेंगे? नोबिता ने अपना प्लान बताया। उन्हें भीम को छुड़ाना था और यूं ताकत देनी थी। उन्हें जोरक्स से लड़ने के लिए डोरेमोन के गैजेट्स की जरूरत थी। उसके पास एक पागल आइडिया था, लेकिन वो काम कर सकता था। ताकत और अकलमंदी मिलकर काम करके शायद उनकी एकलौती उम्मीद थी।